Hello everyone, if you have chosen this video, there is significant message for you. So thanks for choosing it. अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस है. ठीक है, हम यहाँ पे पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं. सो ये दो मैसेजेस हैं. आई होप विजिबल होंगे. मैं एक एक करके दिखाती हूँ. आप जिस भी मैसेज से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ आप उसे पिक कर सकते हैं. ठीक है, so it's a pile 1 and this is pile 2. You can close your eyes, take 3 deep breaths and then choose the pile and I'll meet you in your session. ठीक है, आई होप आपने अभी तक पाइल चूज़ कर लिया होगा. सो पाइल 1, दिस इज़ फॉर यू. लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू. व्हाट डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है. ठीक है, देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन नेक्स्ट 7 डेज़. नेक्स्ट 7 डेज़ की प्रिडिक्शन होने वाली है. नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम वो मैसेज जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ओके. राइट, ओके. देखिए, इफ़ यू हैव चूजन द पाइल 1, दिस इज़ पाइल 1 की रीडिंग. ठीक है, हम पाइल 1 की रीडिंग कर रहे हैं. ये मुझे थोड़ा सा लव लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है. आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे. कार्ड विजिबल नहीं है तो मैं ऐसे रख लेती हूँ बिकॉज कार्ड्स का दिखना ज़रूरी है. ठीक है, ओके. सो देखिए, पहला जो कार्ड आया है हम इसे साइड में रख लेते हैं. ये हमारा फर्स्ट पाइल है. सो पाइल फर्स्ट आपके लिए रीडिंग ये है कि आपने बहुत ज़्यादा पास्ट में आपके पास स्टेबिलिटीज़ थी कनेक्शन की. ठीक है, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं वहाँ पे आपके पास स्टेबिलिटी थी, आपके पास सारी विश फुलफिलमेंट हो रही थी. अचानक से चीज़ें बहुत सडन ऐसी हुई हैं कि आपको स्टकनेस की एनर्जी में आ गए हैं. आपको इतना ज़्यादा आपके पार्टनर के साइड से चीज़ें आती हुई नहीं दिख रही हैं. ठीक है, या तो नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है और आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गया कि चल क्या रहा है एक्चुअल रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप एक हार्ट ब्रेक की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल में दिख रहे हैं. तो ये तो रही आपकी करेंट एनर्जीज. ठीक है, कि लास्ट पास्ट में पहले आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, फिर एक स्टकनेस की एनर्जी आई, धीरे धीरे कम्युनिकेशन ख़त्म हुआ और फिर साथ में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन और कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया और फिलहाल आप हार्ट ब्रेक की कंडीशन में. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट. तो ये तो करेंट एनर्जीज थी. हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर में क्या हो सकता है. ठीक है, ओके. देखिए, डेफिनेटली मुझे नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पास एक कम्युनिकेशन आपके पार्टनर से आता हुआ दिख रहा है. इफ़ यू आर इन नो कांटेक्ट में आप हैं तो. ठीक है, और क्योंकि वो भी एक मेमोरी ऑफ लव की एनर्जी में आ चुके हैं, विक्ट्री वो आपको देना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं ये पर्सन और पैशनेटली इस चीज़ों को करना चाहते हैं. बट आई विल टेल यू, इफ़ यू थिंक दिस इज़ स्मूथ, एक स्मूथ प्रोसेस नहीं होगा ये. ठीक है, स्मूथ प्रोसेस नहीं होगा बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ट्स है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है. हम यहाँ से कुछ मैसेजेस और लेते हैं. डिवाइन नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइल 1 के नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस है. न्यू बिगनिंग का कार्ड है. मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, सोलर प्लेक्सिस चक्रा. ठीक है, सबसे पहले मुझे आपको गाइडेंस ये आई है कि आपको अपने इस चक्रा को, ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा जिसे हम मूलाधार भी कहते हैं, उसको हील करने की ज़रूरत है. वो डिस्टर्ब दिख रहा है जिसकी वजह से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे होंगे. ठीक है, प्रेजेंट में
और आपके पास मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल, ये जो भी कंडीशन आई है उसमें आपका एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ डेफिनेटली हो रहा है। इसीलिए आप अभी बैठ के टैरो सेशन भी देख रहे हैं। टैरो भी डिविनेशन टूल होता है। आप जब भी डिवाइन से रिलेटेड डिवाइन के पास आंसर पूछने जाते हैं तो मीन्स आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे, एक स्पिरिचुअल जर्नी प्रोसेस कर रहे हैं, और डेफिनेटली आने वाले समय में एक न्यू बिगनिंग होते हुए चीज़ों की दिखती है। ठीक है, हम यहाँ से और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं फॉर नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, हम 3 कार्ड्स को लेते हैं। आई होप ये दिख रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर इसे ऐसे कर लेती हूँ। वेटिंग वेट पे रखा हुआ है डिवाइन ने आपको, बिकॉज आप में एक वॉरियर वाली एनर्जी है, आप में ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप चीज़ों को कर लेंगे और आप एक परफेक्ट बैलेंस भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको डिवाइन ने जो है अभी वेटिंग एनर्जीज में रखा है। हम एंजल गाइडेंस से देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या आंसर्स देना चाहती हैं। यू कैन थिंक ऑफ योर क्वेश्चन, डोंट स्टॉप, लेट गो ऑफ द थिंग्स विच डजंट सर्व। ठीक है, और सबसे पहला यस का कार्ड है। प्लीज़ सब लोग, जितने भी लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया था, अपनी अपनी अफर्मेशंस को क्लेम कर लेना, एंड दिस इज़ अ साइन दैट योर मैनिफेस्टेशन विल वर्क। ठीक है, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। कमेंट्स पे क्लेम ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। इसके बाद हम कुछ यहाँ से भी लेते हैं कि इसमें से आपके लिए क्या आता है। वो पाइल 1 के लिए क्या एक डिवाइन मैसेज है जो उन्हें अभी सुनने की ज़रूरत है। डोंट फॉरगेट टू हैव फन। ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ना, इसके बीच में अपना फ़न मिस मत करना। ठीक है, काफ़ी अच्छी रीडिंग थी आपकी। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी। क्लेम ज़रूर कर लेना रीडिंग्स को क्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, थैंक यू। हेलो पाइल 2, सो ये रीडिंग है आपके लिए अगर आपने ये मैसेज सिलेक्ट किया था। ठीक है, आई होप मैसेज विजिबल होगा। चलिए अब हम देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं एट द मोमेंट। ठीक है, जो भी आए एनर्जीज़ को क्लेम करना ज़रूरी है, तभी जनरल गाइडेंस वर्क करती हैं। अगर आप लोग को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर पाइल 2। पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है, पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। ठीक है, ठीक, देखिए सबसे पहले तो आपकी रूटीन में, डेली रूटीन जो है, ठीक है, उसमें मुझे एक एडिक्शन दिखता है। ये एडिक्शन फ़ोन का हो सकता है, चीज़ों को अननेसेसरी स्टॉक करने का एक एडिक्शन, या टाइम जो वेस्ट करने का एडिक्शन मुझे आप में दिख रहा है। आप स्ट्रगल तो करना चाहते हैं, ठीक है, स्ट्रगल करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। बट आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाले टाइम में मुझे एक अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट करते हुए दिखते हैं और एक पैशन भी अट्रैक्ट करते हुए दिखते हैं। ठीक है, ये आपकी करंट फीलिंग है। आप एक, आपका जो चीज़ें हैं वो बुरी चल रही हैं, नो डाउट, बट आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप पॉजिटिव है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप पॉजिटिव है, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, और क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। ठीक है, ओके ओके ओके, फाइन। ठीक है, देखिए अगर आपने चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं किया, ये एडिक्शन में रहे, टाइम वेस्ट करते रहे, तो डेफिनेटली आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। बिलीव मी, अगर आपने इस एडिक्शन को, जो भी एडिक्शन है आपको, आप जानते हैं, जो भी आपको रोकना है, आपको पता है आपको क्या चीज़ों को स्टॉप करना है, अगर आपने वो चीज़ों को स्टॉप नहीं किया सो फिर चीज़ें ऐसी हो जाएगी इरिवर्सिबल। ठीक है, और कर लिया तो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। एक न्यू बिगनिंग अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंट और काफ़ी पैशनेट एनर्जी में आते हुए मुझे दिखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं
कि यहाँ से आप लोग की क्या गाइडेंस आ रही है। अगर आपकी कोई भी डिज़ायर है जॉब से रिलेटेड, अगर आपने अपने एडिशन को, अपनी जो भी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ये कुछ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ टाइम वेस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। टाइम वेस्ट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और टाइम वेस्ट जो करता है ना, कहा जाता है टाइम आने पे समय उसे वेस्ट कर देता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्लियर मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए, यहाँ से क्या मैसेज है डिवाइन पाइल 2 के लिए, ठीक है। देखते हैं। ट्रैप्ड इन फियर, मटेरियल हार्वेस्ट, सॉलिट्यूड। देखिए, यू आर इन द ट्रैप्ड ऑफ फेयर, क्योंकि आपने पता है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप गलत चीज़ों में, गलत जगह अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी और के इन्फ्लुएंस में हो। एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डेविल एनर्जी है, ठीक है। आपको पता है कि आप उन चीज़ों में फंस गए हो, आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसी का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अच्छी चीज़ें करोगे तो आपकी डिज़ायर, आपकी विश, आपकी जॉब, आपका करियर आपके पास आएगा। नहीं तो इरिवर्सिबल, आपको वो कहते हैं ना, जो बोओगे वही पाओगे। वही कार्ड है ये, जो आप कर रहे हो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। वही आपका फ्यूचर है। इसलिए अभी से प्लीज़ स्टार्ट वॉकिंग, और थोड़ा सा सॉलिट्यूड भी दें, थोड़ा विजडम पे भी अपने ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के लिए यहाँ से क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, पाइल 2 के लिए यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, हम इन मैसेजेस को देख लेते हैं। वेटिंग गेम, you have to stand up for yourself because you believe in yourself, and you won't stop doing the things that you are doing, and your soul knows that is wrong. Then the waiting games continue, the waiting games continue. बहुत क्लियर मैसेजेस है, ठीक है। चलिए, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं वो देख लेते हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर एंजल्स, क्या पाइल 2 के लिए गाइडेंस है, पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, अबंडेंस, रिकवरी, कम्युनिकेट क्लियरिटी, ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका थॉट चक्रा हील नहीं है, एक तो आपको उसको हील करने की ज़रूरत है। अपने जो भी चीज़ें हैं, अगर आपके घर में आपसे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, आपके आपस में फ्रेंड्स रिलेशनशिप, या कहीं पे भी आपकी लोगों से कहीं सुनी होती है, तो ट्राई करें अपनी जो बातें काफ़ी क्लियरली लोगों के सामने रखें। जो भी आपको लॉस हो रहा है उसमें मुझे रिकवरी होते हुए दिखती है, और अबंडेंस आता हुआ दिखता है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस यस, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस यस, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी भी आपकी रिकवरी होते हुए दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है। पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है फॉर अ वीक, पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है। इट मे बी डिफ़िकल्ट बट यू फाइंड वैल्यू इन इट। डिफ़िकल्ट होंगी आपको चीज़ों को छोड़ना, अपनी हैबिट को छोड़ना, एक एडिक्शन को छोड़ना, बट वैल्यू है, वर्थ इट है, ठीक है। पाइल 2, आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। रेजोनेट करती है तो जो भी एनर्जी आपको मोटिवेट कर रही है आगे बढ़ने के लिए, देखिए ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छा होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लेम कर लेना, डिस्क्रिप्शन में एनर्जीज़ को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।